साथियों, स्वागत है आपका। साथियों, एक सवाल एस्पिरेंट्स और विद्यार्थियों के मन में निरंतर बना रहता है और बार बार निकल के आता है। जो नए विद्यार्थी रहते हैं उनके मन में ज़्यादा रहता है कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रतिवर्ष आयोजित की जाता है, उसमें कितने अटेम्प्ट्स होते हैं कैंडिडेट के लिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होते हैं, इसके साथ ही साथ उसमें एज क्या है करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। साथियों देखिए, जो जनरल कैंडिडेट होता है, जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट होता है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कैंडिडेट होता है, उसके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रखे गए हैं फिक्स 6 अटेम्प्ट्स हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट। इसके बाद साथियों, जो एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट रखे गए हैं अनलिमिटेड, यानी जब तक उनकी एज यूपीएससी एग्जाम के लिए है तब तक वो अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ साथियों, ओबीसी वर्ग की कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए साथियों नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रखे गए हैं 9। इसी के साथ साथ साथियों, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ये प्रमाण पत्र है, उनके लिए भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रखे गए हैं 9। तो साथियों, इस प्रकार नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपने देख लिए हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट 6 हैं, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड है और ओबीसी कैंडिडेट के साथ साथ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 9 अटेम्प्ट हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं एज की। तो साथियों, एज बताना चाहेंगे आपको, एज होनी चाहिए 21 वर्ष से अधिक और 32 वर्ष से कम। यानी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं और जिस ईयर में आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसके अगस्त मंथ में जो एज ये डिक्लेयर करते हैं, आपकी एज होनी चाहिए 21 वर्ष से ज़्यादा और 32 ईयर्स से कम। ये है जनरल कैंडिडेट के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एज होना चाहिए 21 वर्ष से ज़्यादा और 32 ईयर्स से कम। इसके बाद बात करते हैं साथियों एससी एसटी के लिए। तो साथियों, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए एज में जो छूट है वो 5 ईयर्स का छूट है, यानी उनके लिए एज होना चाहिए 21 वर्ष से ज़्यादा और 37 ईयर्स से कम, 37 वर्ष से कम। इसके बाद बात करते हैं साथियों ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर का एज अपर एज रिलैक्सेशन है, अपर एज लिमिट में 3 साल का छूट है। तो यानी उनका एज होना चाहिए 21 वर्ष से ज़्यादा और 35 ईयर्स से कम। अब बात करते हैं साथियों पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट होंगे और वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैटेगरी भी रखते होंगे, तो उनके लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, यानी उनके लिए मिनिमम एज होना चाहिए 21 ईयर का और मैक्सिमम एज होना चाहिए 42 ईयर्स से कम, यानी 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 42 साल से कम होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ साथियों, जो एससी एसटी कैटेगरी के पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के हैं उनके लिए 10 साल की और प्लस एससी एसटी की 5 ईयर की छूट, यानी 15 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी के साथ साथ साथियों, जो ओबीसी कैटेगरी के हैं कैंडिडेट उनके लिए 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा साथियों अपर एज लिमिट में, यानी जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स है तो इसमें वो ऐड करते रहेंगे। तो साथियों, इस प्रकार आपने देखा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है और इसके साथ ही साथ एज क्या होती है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में कुछ कैटेगरीज रखी गई हैं जो यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं, उसके बारे में हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।